नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पाठ हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमें करनाल सेक्रेटेरिएट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंसाफ की मांग की जा रही है और कुछ समाज के लोग जो हैं यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जो एक ही नारा लगा रहे हैं कि इंसाफ दो, इंसाफ दो। महाराणा प्रताप मनोज नामक एक पुलिसकर्मी का जो है 20,000 रुपए रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था और जिसकी रिहाई की मांग को लेकर के तमाम समाज के लोग करनाल के जिला सचिवालय में डीसी को नारेबाजी देख सकते हैं। इंसाफ के नारे हैं। जितने भी लोग वीडियो को तो क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर, कहेंगे क्या पूरा मामला था यहाँ पर आप पहुंचे हैं? जो ये मामला बड़ा संगीन मामला है। पिछले दिनों मनोज राणा जो कि सेक्टर 4 में पुलिस में कार्यरत हैं, उनके खिलाफ एक साजिश के तहत विजिलेंस में रेड करवाकर उसको पकड़वाया गया, जो कि बिल्कुल घटिया राजनीति है। ये हम ये चाहेंगे कि मनोज को इंसाफ दिया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। तो विजिलेंस ने 20,000 रुपए पकड़े थे, वो क्या कुछ प्रमाण? ये 20,000 रुपए रिश्वत के नहीं है। दो पार्टियों का लेन देन का झगड़ा है, जो कि एप्लीकेशन मनोज के पास थी। मनोज ने दोनों पक्षों को बुलाकर पंचायत करवाई और पंचायत में तय हुआ कि भाई इनका जो लेना देना है वो 3 या 4 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त 20,000 रुपए की थी। 20,000 रुपए लेने वाला जो पक्ष है उसने कहा कि भाई मैं पुलिस के मार्फत पैसे लेऊंगा, क्योंकि ये दूसरी जो पार्टी है ये पार्टी ठीक नहीं है, कल को कोई और बात करेगी। उस पार्टी ने 20,000 रुपए मनोज को दिए। वो उस पार्टी को देने के लिए, जिसके उसने पैसे देने थे, उस पार्टी को देने के लिए 20,000 रुपए लेके आया और विजिलेंस को इतला कर दी कि भाई ये मेरे से रिश्वत मांग रहा। और विजिलेंस ने भी बिना जांच किए, कोई जांच पड़ताल नहीं की, उसको अरेस्ट किया गया, जो कि सरासर गलत है। आज ये आप हजारों की संख्या में लोग देख रहे हैं, ये समस्त समाज के लोग हैं और खासकर हमारे समाज के लोगों में बड़ा गुस्सा है इस बात को। मैं तो ये कहता हूं कि कुछ समय पहले हमारे माननीय जो एसएसपी साहब हैं गंगाराम पुनिया जी, उसने मनोज को अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया था। कुछ लोगों को ये हजम नहीं हुआ और उसको जो है ना गलत तरीके से पकड़वाया। कार्रवाई होनी चाहिए इसमें है जी। क्या मांग है, क्या कार्रवाई? हमारी ये मांग है कि इसको मनोज को बाइज्जत बरी किया जाए, इसकी एसआईटी से या कोई निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो दोषी पक्ष है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आईजी से क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? हमें आईजी साहब ने भी आश्वस्त किया है कि न्याय होगा, गलत नहीं होगा। और हम जो है ना कल विज साहब से भी मिलके आए हैं, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि भाई न्याय होगा, लेकिन कब होगा ये हमारी समझ से परे है, क्योंकि एक निर्दोष आदमी आज जेल के अंदर बंद है। उसके बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है, हमारे समाज के ऊपर क्या बीत रही है, ये वही परिवार जान सकता है। अगर आप जांच की बात करें तो किस प्रकार की कमेटी जो जांच करेगी? ईमानदार व्यक्तियों की जांच होनी चाहिए, जैसे हमारे गंगाराम पुनिया जी जो एसएसपी करनाल है, ऐसे ईमानदार लोग इसकी जांच करें और दोषी को तुरंत गिरफ्तार करें। तो तस्वीरें आप देख रहे थे हमारे साथ, जो पार्टी का समझौता था, बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप भी उसमें शामिल थे समझौता? हाँ जी, विजिलेंस ने जो है ना ये गलत कार्य किया है। विजिलेंस को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, छानबीन करनी चाहिए थी। देखिए ये पैसा जो है ना वो पैसा रिश्वत का पैसा नहीं है, ये मेरे सामने मौजूद है जिनको पैसे मिलने थे। ये अपनी बाइट में बताएंगे आप। 8 तारीख को दोषी को बुलाया वहाँ पे सेक्टर 4 की चौकी में दोनों पार्टी को बुलाया, वहाँ बैठ के पंचायत तौर पे कॉम्प्रोमाइज मारा हुआ। उसमें मैंने 67,604 रुपए लेने थे, उसमें से बोलो 50,000 रुपए देगा, 20,000 रुपए बोले मौके पे देंगे हम। उसके बाद बोले भाई हम शाम को 20,000 रुपए देंगे, शाम को उसने पैसे नहीं दिए। शाम को मैंने सर से मनोज राणा से बात की है, मनोज राणा बोले भाई वो सुबह बोल रहे हैं सुबह देंगे। हम सुबह गए मनोज राणा के पास, मनोज राणा जी बोले
भाई वो बोल रही है भाई 14,000 रुपये है, 6,000 रुपये कम है उनमें, भाई 20,000 रुपये हम शाम को दे देंगे। शाम को 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने फ़ोन किया मनोज राणा ने मेरे पास, उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास। मनोज राणा ने बोला भी राकेश अपने 20,000 रुपये आके सेक्टर 4 की चौकी में आके ले लो। मैं वहाँ पे 5 मिनट बाद गया, वहाँ देखा तो विजिलेंस वाले उन्होंने छापा मारा है वहाँ पे। मनोज राणा सर मेरे को नहीं मिले। उसके बाद सेक्टर 8 में ले गए थे उनको। सेक्टर 8 रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ जी सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप सुनवाइए। मेरे पास पंचायती फैसला भी है सर जी। रिकॉर्डिंग सुनवाइए, ताकि ये रिकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा प्रूफ है। सब कुछ देंगे आपको, पूरे प्रमाण देंगे। ये पंचायत कोई दिक्कत नहीं। जिन आदमी ने फैसला कराया ये वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान है सेक्टर 4। सर इसकी कॉपी देना है, सब कुछ देंगे आपको। तो क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले? देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग भी है। तमाम समाज के लोग हैं, तो वो यहाँ पर मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी पंचायत ने फैसला करा था, क्योंकि इस बच्चे ने जो है ना उससे जो पैसे लेने थे, पैसों के लेन देन का मामला था, और पंचायत ने फैसला करा था। और पंचायत ने बात रखी थी कि ये जो है ना लेन देन तो 67,650 रुपये का था। पंचायत ने जो है ना 50,000 रुपये में इसको नक्की कर दिया था कि 50,000 रुपये दे देगा। 50,000 रुपये भी उसने 4 किस्तों में देने कबूले थे कि मैं 4 किस्तों में दे पाऊंगा। तो पहली किस्त 20,000 रुपये की थी जो 8 तारीख को देनी थी। और बात रखी गई कि ये फैसला जो है ना पैसों का लेन देन पुलिस के सामने हुआ, क्योंकि पूरे सेक्टर में से कोई भी व्यक्ति जो है ना उसका जमानती तैयार नहीं हुआ कि पैसे दे दूंगा, मैं जिम्मेवार हूँ इसका। तो जब ये बात सामने आई तो हमने चौकी को साथ में जो है ना इसलिए बीच में डाला, और उसने जो है ना एक षड्यंत्र के तहत बड़े तरीके से वो पैसे विजिलेंस से लेके और सीधे जाके जो है ना मनोज की टेबल पे रख दिए जी। और ये 8 तारीख को पैसे देने थे, उसने 8 तारीख को टालता रहा। 9 तारीख को ये क्या नाम उसने इस तरह का जो है ना कारनामा कराया जी। और जब हमें पता चला कि जो है ना इतनी बड़ी बात हो गई, तो हमारे सेक्टर की पंचायत हुई, और आपके यहाँ एक मीडिया का साथी है, वो सोशल मीडिया का कुछ कहूँ के नाम से मेरे ख्याल से, तो हम और कोई नहीं मिल पाया तो हमने उसको बुलाया। वो भी सुबह 7 बजे आता है। 7 बजे की अगर आपके पास उनकी रिकॉर्डिंग हो, मैं लिंक भेज देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ। कम से कम जो है ना 400 लोग इकट्ठे थे। ये जो लगता है आपको, आप देख सकते हैं कि जैसे मनोज राणा को रंगे हाथ 20,000 रुपये के साथ जो है पकड़ा गया था, उसके विरोध में ही ये पूरा प्रदर्शन है। और मामला जो एक एंगल उभर के आ रहा है कि 2 पार्टियों का पैसा लेन देन पुलिस के साथ में हुआ था, और पुलिस जो है उसके बीच में जैसे गारंटी के तौर पर इन्वॉल्व हुए थे मनोज राणा जी, और उस व्यक्ति ने जानबूझकर, क्योंकि पैसा देने की नीयत नहीं थी, तो जानबूझकर विजिलेंस को रिपोर्ट कर दिया, और विजिलेंस से पैसे लेके और वही पैसे मनोज राणा जी को दे दिए, जिसको आप जा सकते हैं बहुत चर्चित केस है। मनोज राणा को विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ा गया था और उनके बाद सस्पेंड हो गए थे वो। और इसको लेके समाज में पूरे रोष है, और इसको देखते हुए अभी पूरे जिला सचिवालय में प्रदर्शन किया गया है, और डीसी साहब को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। ये पूरे की पूरी जो डेलीगेशन है वो अभी आईजी साहब से भी मिल चुका है, और आईजी साहब से भी की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है कि मनोज राणा केस में जरूर निष्पक्ष जो है वो जांच की करवाई जाएगी। और विजिलेंस भी कहीं ना कहीं मिसगाइडेड ऐसा लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो उसी दोनों पार्टी में से एक व्यक्ति है जिसने पैसे लेने थे, उसकी स्टेटमेंट है, और उसने ऑडियो प्रूफ भी जो है वो मीडिया को दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे करनाल।